आज की क्लास में हम बात करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 11th क्लास से ये रिलेटेड है। तो 11th क्लास का कुछ बेसिक फार्मूला है, आइए उस बेसिक फार्मूला को हम लिख देते हैं और उसके बाद इस एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 जो है ये आप 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़े हुइएगा स्ट्रेट लाइन, उसी स्ट्रेट लाइन का यानी 10वां चैप्टर का ये पार्ट है। तो वहाँ पे हम लोग को स्लोप निकालना होता था तो हम लोग m बराबर tan थीटा पुट करते थे, या उसमें हम लोग क्या करते थे कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे यदि स्लोप निकालना होता है तो स्लोप का मतलब यहाँ पे dy बाई dx होता है। तो आइए थोड़ा सा बेसिक रिवीजन कराते हुए आते हैं हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल पे। सो देखिए, हेडिंग बनाइएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल लिख के। टेंजेंट एंड नॉर्मल लिख के हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल लिख के हेडिंग हम लोग बना लिए, तो इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है सो पहले देख लीजिए। इसमें बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये है, जैसे कि आप सब जानते भी होंगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है। मान लिए यहाँ पे कोई बिंदु P है। कौन बिंदु है? P। तो इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इस P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x और y। x एक्सिस और y एक्सिस के साइड में एक पॉइंट है, तो इसलिए क्या होगा इसका पॉइंट x और y। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए x y। यदि सेकेंड में आ जाए तो यही माइनस x और y होगा। यही पॉइंट P यदि थर्ड में आ जाए तो माइनस x माइनस y होगा, और फोर्थ में चला जाए तो ये x कॉमा माइनस y हो जाएगा। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है इसलिए दोनों को पॉजिटिव लिया गया है। ये देखें, मान लिए ये P कोई पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x और y, ठीक है। तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेट ले लिए। अब हम लोग जानेंगे कि इसका स्लोप कैसे लिया जाता है, इसका ढाल कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, किसी लाइन का ढाल यदि निकालना हो मुझे, कोई भी लाइन दिया गया हो, ये देखिएगा ये रहा आपका, ये रहा x एक्सिस और ये रहा आपका y एक्सिस। ये y एक्सिस रहा और ये रहा आपका ओरिजिन, ठीक है। कोई भी लाइन मान लिया L, हम मानते हैं कोई भी लाइन L है और इस लाइन L का मुझे स्लोप चाहिए। इस लाइन L का क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। इस लाइन L का मुझे ढाल चाहिए। तो देखिएगा, इसका ढाल चाहिए तो स्लोप निकालने के लिए आपको 11th क्लास में बताया गया होगा किसी भी लाइन का इंक्लाइनेशन क्या होता है? थीटा होता है। तो सीधे इसका आप स्लोप लिख सकते हैं m बराबर tan थीटा। m बराबर कितना होता है? tan थीटा। किसी भी लाइन का ढाल होता है m बराबर tan थीटा। और यदि एंगल दिया गया है, तो यदि एंगल नहीं दिया है, एंगल के बदले थीटा के बदले पॉइंट दिया है, तो देख लीजिए, यदि थीटा के बदले पॉइंट दिया है, थीटा के बदले यदि पॉइंट दिया है, तो देखिए ये देखिए, यदि इंक्लाइनेशन थीटा है तब तो उसका स्लोप m बराबर tan थीटा। लेकिन यदि थीटा नहीं है, उसके बदले यहाँ पे कोई दो पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1 और यहाँ पर x2 और y2, ठीक है, x1 y1 और x2 y2। तो इसके लिए इसका स्लोप क्या होगा? इसके लिए इसका ढाल क्या होगा? शो देखिएगा, तो m बराबर इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इसको याद कर लेना होगा। किसी भी लाइन का यदि आपको ढाल निकालना हो और यदि उसका इंक्लाइनेशन यानी उसका झुकाव यदि थीटा दिया गया हो, उसका झुकाव कितना दिया गया हो? थीटा दिया गया हो, किसी लाइन का झुकाव
यदि आपको थीटा दिया गया है, कोई भी लाइन है, उस लाइन का यदि झुकाव थीटा दिया हुआ है, यदि किसी लाइन का झुकाव थीटा दिया गया है तो उसका स्लोप m बराबर tan थीटा। लेकिन यदि थीटा की जगह पे कहीं कोई पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2, तो उसके लिए हम लिखेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है। अब किसी लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, कोई भी लाइन है तो देखिए लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए इसमें एक मेजर फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन लेके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो स्ट्रेट लाइन का यदि इक्वेशन निकालना होता है तो इसके लिए अपना एक फॉर्मूला है। आइए पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। तो देखिए ये कोई स्ट्रेट लाइन है L, और इस स्ट्रेट लाइन का मुझे यदि इक्वेशन निकालना है तो देखिए यदि यहाँ पे कोई पॉइंट दिया गया है, कुछ नहीं पता है तो जो हम फॉर्मूला आपको लिख दे रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट है x1 y1, इसी लाइन का कोई लाइन है L जो किसी x1 y1 बिंदु से होके पास कर रही है, और इसका स्लोप, इसका ढाल यदि m दिया हुआ है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको इक्वेशन चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। सीधे आप फॉर्मूला याद रखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद यदि स्लोप इंटरसेप्ट में ना देखे, कहीं स्लोप पॉइंट फॉर्म में दे दे, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन इस हिसाब से होगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म का मतलब इसमें स्लोप नहीं देगा, कोई दो पॉइंट देगा, जैसे कि x1 y1 और यहाँ पे x2 y2। तो इसके लिए लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इसके लिए लाइन का इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगा y माइनस y1 बराबर, जैसे m इंटू एक्स माइनस x1 होता है ना फॉर्मूला, तो यही फॉर्मूला लगे, केवल m के जगह पर स्लोप, यहाँ पर m की जगह पे स्लोप कितना होगा y2 माइनस y1 अब बाई x2 माइनस x1। बस इसी m के जगह पे इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला तैयार होगा। इसके लिए y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1, ये हम लोग का फॉर्मूला तैयार हुआ। देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपका तैयार हुआ है, देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला तैयार हुआ इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको तैयार हुआ ये फॉर्मूला, देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं इधर वाला, ये जो फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, ये आप एगो लाइन के लिए पढ़े थे, एगो लाइन के लिए होता है ये, लेकिन यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए बता दिए। तो जब एगो लाइन से, एगो पॉइंट से पास करे, एगो पॉइंट से होके पास करेगी और उसका स्लोप दिया रहेगा, तो इसके लिए y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। y1 और x1 क्या है, तो वो पॉइंट है जिस पॉइंट से वो गुजर रही है। m क्या है, तो उसका स्लोप है, ढाल है, कितना के ढाल पे वो जा रही है। ठीक है। यदि कहीं ढाल की जगह पे कोई पॉइंट ही दे दिया, दो पॉइंट ही दे दिया, तो भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1 होता है। ये दो फॉर्म आप पढ़े। लाइन का और भी बहुत सारा फॉर्म होता है, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आप देखें, उसके बाद आप देखें स्लोप पॉइंट फॉर्म में, इसके जस्ट बाद आपको मिलेगा एक होता है नॉर्मल फॉर्म, उसी में आता है एक इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है सो देखिए, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन जब निकाला जाता है तो उसमें आता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। यदि आपको नॉर्मल फॉर्म के लिए कहा जाए तो नॉर्मल फॉर्म में आपको मिलता है x कॉस एल्फा प्लस y साइन एल्फा बराबर p। p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन।
तो ये सब का हमको विशेष काम नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिए। ये दोनों को हमको ज़्यादा काम है फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले। तो सेकंड वाला जो आप देखें हैं, ये तो सबसे पहले वाला स्लोप इंटरसेप्ट वाला, इसी का यही मेजर है, हमको इसी का ज़्यादा काम है। और स्लोप पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट फॉर्म में जो आप लाइन का इक्वेशन जो देख रहे हैं, इसका ये कहाँ से निकला था? फर्स्ट वाला से ये निकला है, उसी कॉन्सेप्ट पे है, इसलिए फर्स्ट वाला आपको याद रहेगा तो इससे आपका काम निकल जाएगा। फर्स्ट सेकंड का मुझे ज़्यादा काम है। टोटल 11th में लाइन के इक्वेशन में 4 गो टाइप्स पढ़ना है। ये पहला क्या है? तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में, स्लोप पॉइंट फॉर्म में, और यहाँ पे दूसरा नंबर में ये पॉइंट फॉर्म में, और तीसरा आप देख ही रहे हैं इंटरसेप्ट, और चौथा होता है नॉर्मल फॉर्म। ये 3 और ये 4, बस यही आपको चारों पढ़ना है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, आपको 11th में यदि आपको स्लोप निकालना हो और इंक्लाइनेशन यानी झुकाव किसी लाइन का थीटा दिया हो तो सीधे m बराबर tan थीटा, और यदि पॉइंट दिया गया हो तो m बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। लेकिन वही 12th में स्लोप निकालने के लिए कहा जाए तो उसके लिए क्या होगा, सो अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ये जो था हम लोग का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये बेसिक था 11th का, इसका इसमें बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा। ज़्यादा 2-3 फार्मूला का इसमें यूज ज़्यादा है, देख लीजिए आप किसका किसके ज़्यादा यूज है। तो इसमें यूज है हमको इसका भी यूज आ जाता है, इसका भी यूज आता है, और इसका, बस ये 3 का हम लोग को ज़्यादा यूज है। हम चाहते तो ये 3 ही केवल आपको बतलाते, आगे नहीं बतलाते, लेकिन हम इसलिए सब बतला दिए हैं कि आपको पता होनी चाहिए कि और भी क्या क्या होता है। तो ये 3 का मेन काम है, ज़्यादा काम है ये सेकंड और दिस का, बस ये दोनों का हम लोग को ज़्यादा काम है। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल लिख के। अब हेडिंग बनाना है आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल लिख के, बेजोड़ टॉपिक है। आइए टेंजेंट एंड नॉर्मल लिख के हम लोग हेडिंग बनाएंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो कंसेप्ट है उसको देखा जाएगा। तो हेडिंग बनाएंगे हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल लिख के। अब ये समझिए कि टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है। टेंजेंट और नॉर्मल को एक एक करके हम डिफाइंड भी करेंगे, और इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है वो सभी डिफाइन करेंगे। हम लोग को इसमें पढ़ना है कि किसी टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे और नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे। सेकंड नंबर में पढ़ना है टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। बस मुख्य यही चीज़ हम लोग को पढ़ना है, इतना ही बात है। और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है किस लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है, नॉर्मल कैसे निकाला जाता है, ये सब आपसे पूछा जाता है। इसमें थोड़ा सा एक और बेसिक में रह गया है, जैसे कोई 2 लाइन आपको दिया गया है, कोई भी 2 लाइन है, उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल कैसे बनता है उसको थोड़ा हम लोग देख लेंगे। जैसे कि लाइन पे हम लोग चल रहे थे तो एंगल वाला भी देखिए लीजिए। जैसे कोई 2 लाइन है, कोई 2 लाइन के बीच का एंगल, जैसे ये L1 है और ये L2 है, और दोनों लाइनों के बीच का एंगल यदि ये थीटा बन रही है, देखिएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, और यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका होता है, लेकिन इसमें कंडीशन 2 होता है। वही कंडीशन के लिए इसको हम बतला रहे हैं। एंगल tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, इसमें प्लस माइनस का साइन होता है। इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि जब पैरेलल होगा तो क्या होगा। पहला कंडीशन कहता है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ये दोनों आपस में लंब हो गया तो क्या होगा। यानी ये L1 लाइन है और ये क्या है, L2 है, कोई 2 लाइन है।
दोनों आपस में यदि परपेंडिकुलर हो जाए, लंब हो जाए, तो लंब होगा तो इस पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, थीटा 90 हो जाएगा। तो tan 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इसमें आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, यहाँ पे थीटा की जगह पे जब 90 रखिएगा तो tan 90 का वैल्यू कितना, इन्फिनिटी। tan 90 का वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जब इन्फिनिटी होगा, ये जब इन्फिनिटी हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो इसमें एक ही रिजल्ट आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, तो इसमें रिजल्ट मिलेगा m1 इंटू m2 बराबर -1, बाकी सब समाप्त हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि L1 और L2 दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। आपसे पूछा भी जाएगा कि कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इसका क्या कंडीशन है, या कैसे पता चलेगा कि कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो दोनों लाइन का हम स्लोप निकाल लेंगे, दोनों का ढाल निकाल लेंगे, और दोनों का ढाल का गुणनफल यदि -1 आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। और यदि दोनों लाइनों के ढाल का गुणनफल यदि -1 नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, यानी लंबवत नहीं है। दूसरा केस, इसमें दूसरा कंडीशन ये बनता है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म यानी कि समानांतर होने का क्या शर्त है। मान लिया कोई दो लाइन आपस में पैरेलल है, L1 एंड L2 बी टू स्ट्रेट लाइंस इफ दे आर पैरेलल। जब दोनों लाइन पैरेलल होगा तो दोनों के बीच कितना का एंगल बनेगा, 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा जो बनेगा वो कितना का बनेगा, 0 डिग्री का। तो आप उसमें 0 रख के देख लीजिए, tan 0 का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पे जब 0 रखिएगा ना, ये 0 हो जाएगा, ये इधर से इधर आएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी m1 माइनस m2 बराबर 0, यानी m1 बराबर m2। तो एक रिलेशन यहाँ पर ये भी मिल रहा है, यानी m1 बराबर यदि m2 होगा तो बोला जाएगा कि दोनों लाइन यानी L1 और L2 दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। कोई दो लाइन आपस में समानांतर कब होगी, जब दोनों लाइन का ढाल आपस में बराबर हो। यदि दोनों लाइनों का ढाल आपस में बराबर होगा तो दोनों लाइन आपस में समानांतर होगी। यदि दोनों लाइनों का ढाल का गुणनफल -1 होगा तो हम बोलेंगे कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। हाँ, तो मुझे इसका भी बहुत ज़्यादा यूज है, इसका भी परपेंडिकुलर के लिए जो कंडीशन अभी पढ़े हैं, सो इसका केस फर्स्ट का बहुत ज़्यादा यूज है और केस सेकंड का भी बहुत ज़्यादा यूज है। चूँकि क्वेश्चन में कह देगा कि कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इसको दिखाइए, तो हम क्या करेंगे, दोनों लाइनों का ढाल का गुणनफल निकालेंगे। यदि -1 हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो परपेंडिकुलर है, नहीं तो नहीं है। कहीं कहीं ये भी कहेगा कि कोई दो लाइन का इक्वेशन दे देगा, कहेगा कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इस बात को दिखाइए। तो हम दोनों लाइनों का स्लोप निकालेंगे, यदि बराबर होगा स्लोप तो हम बोल देंगे कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, नहीं तो पैरेलल नहीं है। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात हम लोग की शुरू होगी। ये बेसिक था, आप लोग स्क्रीनशॉट तेजी से ले लीजिए। अब हेडिंग बनाइएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल लिख के। टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या है, सो देखिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल ये बेसिक था, इसका काम आपको जहाँ जहाँ पड़ेगा इसका यूज आप कर लीजिएगा फॉर्मूला के रूप में। देखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लेट y बराबर fx भी एक कर्व, y बराबर fx कोई कर्व है। और कैसा कर्व है, सो देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए, ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है, और ये क्या है, ओरिजिन है। और देखिए कोई स्ट्रेट लाइन हम ट्रेस करेंगे यहाँ पर, ये लीजिए आपका स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए, और इस पर कोई कर्व है। कर्व कैसा है, तो इस हिसाब से, ठीक है। और इस पे कोई नॉर्मल भी है, परपेंडिकुलर भी है, इस अंदाज में, ठीक है। अब ये समझना होगा कि टेंजेंट किसको कहेंगे, नॉर्मल किसको कहेंगे, इसमें कर्व कौन है, ये समझना होगा। पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। ये देखिए, तो ये जो है जिस पे कर्व टिकी हुई, कर्व कौन है, तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा जो गया है
इसको हम लोग समझेंगे कर्व। ये y बराबर एफ एक्स कोई कर्व है, ये y बराबर एफ एक्स क्या है, कोई कर्व है। कर्व का हिंदी होता है वक्र है, जो टेढ़ा मेढ़ा हो, ये कर्व है। और ये क्या है, तो टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब जिस पे कर्व है, यानी हिंदी में इसको स्पर्शी रेखा बोलते हैं। तो टेंजेंट किसको बोलेंगे, तो दिस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर का जो काम कर रहा है वो नॉर्मल होता है, इसको हम लोग बोल देंगे सीधे नॉर्मल। कर्व कौन है, तो दिस वाला। टेंजेंट किसको बोलेंगे, दिस को। नॉर्मल किसको बोलेंगे, दिस को। और इसमें ये क्या है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको बोलेंगे P। इसका कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ मान लेंगे। P क्या है, तो इसको हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, टेंजेंट समझ गए, नॉर्मल समझ गए, y बराबर एफ एक्स समझ गए, ये पॉइंट P समझ गए। केवल आप P भी लिखते हैं तो आपका काम चल जाएगा। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन में आपसे कभी कभी टेंजेंट का स्लोप पूछ देगा कि टेंजेंट का ढाल बताइए, कभी कभी नॉर्मल का स्लोप पूछेगा, कभी टेंजेंट का इक्वेशन पूछेगा, तो कभी नॉर्मल का इक्वेशन पूछेगा। बस इतना ही चीज़ आपसे पूछेगा। और भी क्वेश्चन देता है इससे रिलेटेड, जो फॉर्मूला बताया गया है उस पर आप देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि इसमें y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, इस बात को हम लोग लिखेंगे, लेट y बराबर एफ एक्स बी ए फंक्शन। ये देखिए, इसको लेके चलते हैं नीचे। लिखेंगे लेट y बराबर एफ एक्स बी ए कर्व, y बराबर एफ एक्स कोई कर्व है, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी एक्स वाई, देन डिफाइंड एज। कह रहा है कि y बराबर एफ एक्स कोई कर्व है इस प्रकार से, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोई बिंदु पी एक्स वाई है जो कि परिभाषित है। या आप इसके बदले देन सच दैट ऐसे भी ले सकते हैं। देन सच दैट का मतलब हुआ कि इस प्रकार से। तो इसमें आप टेंजेंट को भी डिफाइन कर लिए, नॉर्मल को भी डिफाइन कर लिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ है ये सब देख लिए। अब हमको टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये सब चीज़ निकालना है। ये कैसे निकलेगा सो देखिए। अब जैसे मान लिया स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए मुझे, पहले टेंजेंट के बारे में पढ़नी है, ठीक है। टेंजेंट किसके बारे में पढ़नी है, टेंजेंट के बारे में। तो देखिए टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा, लेट y बराबर एफ एक्स बी ए कर्व, y बराबर एफ एक्स कोई कर्व है, एंड पॉइंट P जो दिया हुआ है x और y दिया हुआ है, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिफाइंड है। तब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है इस प्रकार से परिभाषित है कि यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर कुछ नहीं, सीधे dy बाई डी एक्स और x1 और y1 का मान, यहाँ पे x1 और y1 होगा, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर dy बाई डी एक्स, x1 y1 का मान। देख लीजिए, आप 11th में जब भी स्लोप निकालना होता था तो अब तक आप सीधे m की जगह पे टेन थीटा रखते थे, पॉइंट देता था तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करते थे। लेकिन यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए कहेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो कुछ नहीं, सीधे dy बाई डी एक्स निकालिए और x और y का जो मान है उस क्वेश्चन में रख दीजिए, जो भी वैल्यू है उसको पुट कीजिए। पुट करने से जो रिजल्ट आएगा वही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है, बस हो गया।
अब यदि इसका इक्वेशन निकालना होगा, किसका इक्वेशन? टेंजेंट का, तो वो कैसे निकलेगा? तो देखिए टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, देखिए पहले लाइन का इक्वेशन देखिए, लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये याद है ना? तो जब आपको ये याद है तो टेंजेंट का इक्वेशन कहीं पताल से नहीं निकलेगा, इसी इक्वेशन से निकलेगा। देख लीजिए वो कैसे निकलेगा, इसको देखिए। तो सब कुछ यही रहेगा, y माइनस वाई वन यही रहेगा, m की जगह पर केवल इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो पुट हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स एक्स वन वाई वन का मान, और यहाँ पर क्या होगा x माइनस एक्स वन। बस ये जो रिजल्ट आया है, ये जो इक्वेशन जो तैयार हुआ है, ये टेंजेंट का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? टेंजेंट का इक्वेशन है। यदि आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो सीधे dy बाई डी एक्स निकालिए, x1 y1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, वो टेंजेंट का स्लोप हो गया। यदि टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो लाइन के इक्वेशन में m की जगह पे सीधे dy बाई डी एक्स x1 y1 का जो मान निकाले थे, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकाले थे वो m की जगह पे रख दीजिए। बस जो इक्वेशन तैयार होगा ये टेंजेंट का इक्वेशन तैयार हो जाएगा। हो गया। तो अब इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे नॉर्मल पे। तो देख लीजिए टेंजेंट के लिए आप इतना देख लिए, ये जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कंप्लीट टेंजेंट का बस कहानी इतना ही में सिमटा हुआ है। अब नॉर्मल के लिए हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। बस इसी पैटर्न पे उसमें हम लोगों को काम कर लेना है। शो देखिए आप नॉर्मल के लिए, तो देखिए नॉर्मल के लिए भी कुछ अलग नहीं है। नॉर्मल में क्या है शो देख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे लेट y बराबर एफ एक्स बी ए कर्व एंड पॉइंट P कौन सा पॉइंट है, तो x1 और y1, देन डिफाइंड एज, तब ये परिभाषित है क्या, तो पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल देखिए। तो देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल में क्या होगा, तो अभी आप 2 मिनट पहले पढ़ें, क्या पढ़ें 2 मिनट पहले, कि कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो L1 और L2, तो दोनों लाइनों का ढाल का गुणनफल बराबर कितना होगा, -1। लेकिन किसी एक का निकालना होगा तो क्या होगा, सीधे m1 बराबर आप लिख दीजिएगा -1/m2, या m2 बराबर हो जाएगा -1/m1, होगा ना। माने पहले का स्लोप दिया हो तो दूसरे का स्लोप आप निकाल सकते हैं, दूसरे का स्लोप दिया हो तो पहले निकल जाएगा, यानी m1 बराबर -1/m2 और m2 बराबर -1/m1। वही कहानी है यहाँ पे, स्लोप ऑफ नॉर्मल में कुछ नहीं करना है। जो टेंजेंट का जो स्लोप होता है ना, उसी को यदि -1 करके लिख दें तो वो नॉर्मल का स्लोप हो जाता है। कुछ भी नहीं है इसमें, लिखना है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी dy बाई डी एक्स x1 और y1 का मान। बस ये जो आप रिजल्ट जो देखे हैं ये नॉर्मल का स्लोप हो गया, यानी टेंजेंट का स्लोप यदि 5 आया तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, -1/5। टेंजेंट का स्लोप यदि 3 आया तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, -1/3। यदि टेंजेंट का स्लोप -2 आया तो नॉर्मल का स्लोप -1/-2 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सीधे सीधी बात है। तो वही चीज़ है, केवल टेंजेंट के स्लोप को ही -1 कर देने से नॉर्मल का स्लोप निकल जाता है। अब इसमें इक्वेशन में भी वही कहानी है, सब कुछ सेम है। इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन होता है y माइनस y1 बराबर, जैसे आप फॉर्मूला पढ़े ना m इंटू एक्स माइनस x1, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे भी लागू होता है। लेकिन नॉर्मल वाले में क्या होता है कि नॉर्मल का स्लोप लगता है, बाकी सब सेम है। y माइनस y1 बराबर
m की जगह पर इसमें ये लगेगा, यानी -1 dy बाई डी एक्स x1 y1 का मान इंटू x माइनस x1। बस ये जो रिजल्ट आया ये आपके नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। तो देखिए जो टेंजेंट का इक्वेशन था ना, उसी हिसाब से नॉर्मल का भी इक्वेशन निकला है। टेंजेंट का इक्वेशन है तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 में m के जगह पे केवल dy बाई डी एक्स x1 y1 का मान रखेंगे। यदि नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो m के जगह पे -1 बाई dy बाई डी एक्स x1 y1 का मान, बस कुछ नहीं। एक ही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला का हम लोग को ज़्यादा यूज है, तो सीधे याद रखिएगा। टेंजेंट का इक्वेशन हम एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा, तो dy बाई डी एक्स x1 y1 का मान रखेंगे। टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो y माइनस y1 और स्लोप ऑफ टेंजेंट और इंटू x माइनस x1। फिर नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो -1 बाई dy बाई डी एक्स x1 y1 का मान, यानी -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए तो y माइनस y1 बराबर -1 बाई dy बाई डी एक्स x1 y1 का मान इंटू x माइनस x1। बस ये आपका बेसिक था। इसमें एक दो और फॉर्मूला है, उसको देख लीजिए। अब सीधे एक्सरसाइज पे आइए, पूरा एक्सरसाइज लाइन बाय लाइन बनेगा। इतना इजी तो कोई चैप्टर ही नहीं, बहुत बेजोड़ चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। फॉर्मूला बेस है, यहाँ पर देखें, यहाँ पे नोट करके याद रखिएगा। नोट करके आपको ये याद रखना है, नोट करके आप ये याद रखिएगा यहाँ पर, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यदि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल रहा तो क्या होगा। तो देखिएगा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, ये देखिए एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। टेंजेंट यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल रहा तो क्या होगा। तो देखिए यदि टेंजेंट किसके पैरेलल रहा, एक्स एक्सिस के, तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे याद रखिएगा dy बाई डी एक्स बराबर 0। कितना याद रखेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर 0। ये पहला केस है, ये फर्स्ट केस है। सीधे याद रखिएगा dy बाई डी एक्स बराबर 0। कब, जब कहे क्वेश्चन में कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तब। अब कहेगा टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है। दूसरा केस इसमें देख लीजिए, केस 2। केस 2 में कहेगा इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। टेंजेंट किसके पैरेलल कह रहा है, वाई एक्सिस के पैरेलल। अब बताइए जब टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा। तो जब टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होगा मतलब ये फिगर चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये एक्स एक्सिस रहा और ये क्या रहा, वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन। देखिए ये जो फिगर जो आप देख रहे हैं ना, ये फिगर अब चेंज हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसे हो जाएगा। देखिए चेंज हो गया, चेंज हो गया कि नहीं, घुमा दी इसको। अब करें टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, सब यही रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा। सीधे यहाँ पर लिखा जाएगा dx बाई डी वाई बराबर 0। याद कर लिया आप। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, तो यदि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो dy बाई डी एक्स बराबर 0। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, थोड़ा जरूर जी। टेंजेंट यदि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, हाँ, तो dx बाई डी वाई बराबर 0। टेंजेंट वाई एक्सिस के, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो dy बाई डी एक्स बराबर 0, और टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो dx बाई डी वाई बराबर 0। बस। अब आइए क्वेश्चन पे, एक शानदार एग्जाम्पल लेंगे हम। तेईस आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपसे आगे बात करेंगे। और देखिए इस पे गर्दा उड़ जाएगा, इतना बेजोड़ चैप्टर है कि कुछ कहने लायक नहीं। जैसे कि इस पे एक्सरसाइज में ही बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है।
लेकिन एक क्वेश्चन आइए हम पहले आपको दिखा देते हैं, कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे लिख देंगे। जैसे y बराबर क्वेश्चन में देगा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, और इस पे लिख देगा एट x बराबर 2 लिख देगा, कहेगा फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसे लिखेगा। आप ये बताइए टेंजेंट का स्लोप निकालना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है, y बराबर दिया हुआ है और x बराबर 2 भी दिया है। अब हम कैसे निकालेंगे? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy बाई डी एक्स, जो x का मान है वो मान रख दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं, सीधे इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? x में। तो देखिए y का डीसी x में dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, 3x का 3 इंटू 1, 2 का डीसी 0। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या करेंगे तो x की जगह पर याद रखिए 2 को रखेंगे, x की जगह पर 2 को रख देंगे, रख दीजिए। जैसे ही x की जगह पर आप 2 को रखिएगा, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 आप प्लस 3, यानी 4 प्लस 3 हो जाएगा ये 7। तो आपको यही ना मिला था स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए फॉर्मूला, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर dy बाई डी एक्स और x1 y1 का मान। तो आप यही निकालें कि नहीं निकालें? तो सीधे इसका रिजल्ट आ गया 7, इसमें कुछ भी नहीं है, यही नॉर्मल का इक्वेशन कहता। तो सब निकालते उसको -1 करके लिख देंगे, बस हो गया। तो आप 23 इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कहेगा dy बाई डी एक्स, x1 y1 का मान। स्लोप ऑफ नॉर्मल कहेगा -1 बाई dy बाई डी एक्स। टेंजेंट का इक्वेशन कहेगा तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 में m के जगह पर केवल स्लोप ऑफ टेंजेंट रख देंगे, और x1 y1 तो उसका पॉइंट का वैल्यू होता है, वो तो रखेबे करेगा। और यही नॉर्मल के लिए कह देगा तो इसी लाइन के इक्वेशन में dy बाई डी एक्स के जगह पे -1 बाई dy बाई डी एक्स x1 y1 का मान पुट कर देंगे, x1 की जगह पे x1 के मान को, y1 की जगह पे y1 के मान को, जो आएगा वही आपका इक्वेशन हो जाएगा। बस इतना ही बात याद रखना है। आप 23 इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए सीधे हम बात करते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आपके पास एनसीईआरटी का बुक हो तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप बनाइए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, ये देखिए आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग के बीच उपस्थित हो रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। अब देखिए एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कैसे निकलेगा। हाँ ये देखिए क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर 3 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 4x एट x बराबर 4। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, सब बच्चा वाला क्वेश्चन मिलता है इसमें। ये देखिए एक बार बनाइएगा, बार बार मन करेगा कि बनाते रहें बनाते रहें, कभी मिजाज थकेगा नहीं, हमेशा नया महसूस कीजिएगा। एक नंबर का सॉल्यूशन आप देखिए, कर्व का इक्वेशन दिया है, पॉइंट भी दिया है,
स्लोप ऑफ टेंजेंट मांग रहा है, कुछ नहीं है, सीधे डिफ्रेंशिएट कीजिए, x का मान दे दीजिए, हो गया आंसर। y बराबर 3 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस कितना है 4x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। तो y का डीसी x में dy बाई डी एक्स 3 इंटू एक्स के पावर 4 का 4 इंटू एक्स के पावर 3, 4x का 4 इंटू 1, ये 4 3 कितना हो जाएगा 12, x के पावर 3 हो जाएगा, 12 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 4। ये किसका रिजल्ट आया, dy बाई डी एक्स का। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि x की जगह पे जो वैल्यू है उसको रख दीजिए, x का वैल्यू कितना है 4 है, तो x की जगह पे 4 को आप रख दीजिए, dy बाई डी एक्स, और x की जगह पर 4 को रखें, ये कितना होगा 12 इंटू 4 की पावर 3 माइनस 4, और आगे बढ़ाते चलिए तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4 चौका 16 चौका 64 माइनस 4, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 768 माइनस 4, ये आएगा 764, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इतना आया है सभी का, तो इसे कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज करके बताइए तो कितना बेजोड़ क्वेश्चन था, कितना इजी लगा आप लोगों को, कमेंट करके बताइए। ये 63 नंबर क्वेश्चन है, इतना आसान तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट से लगा हुआ कि भाई बहुत हार्ड चैप्टर मिल गया, ऐसा कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस है। हम कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपको बतला भी दिए, इससे आपको कहीं लेंदी लग रहा होगा। हम पूरा जितना कॉन्सेप्ट था पूरा, हर एक छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा पूरा कॉन्सेप्ट बतलाएं, ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो, किसी भी कंपटीशन में आप जाएं तो आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो, इसलिए हम उतना ज़्यादा बतलाएं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यही है, कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए, यानी डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट कह रहा है, मतलब कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, फिर इसमें x की जगह पे 10 कह रहे रखने के लिए, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, x का मान 10 रख दीजिए, हो गया, आंसर आ गया। ये लीजिए अपना नया वाला कंसेप्ट, ये देखिए। अब इसको मुझे डिलीट भी करना पड़ेगा, वो भी अपने अंदाज में, गड़बड़ हो गया। अब देखिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग को चाहिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग को चाहिए इसका। ये देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाना है, तो क्या कह रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट y बराबर कर्व इतना। देख लीजिए 2 नंबर में दिया है, 2 के सॉल्यूशन निकालना है मुझे। y बराबर दिया है x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, ठीक है, और पॉइंट कितना है x बराबर 10, तो पहले डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, x का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट, तो y का डीसी x में कितना होता है dy बाई डी एक्स, और ये u बाई वी में है, तो u बाई वी का डीसी क्या होता है बाई वी स्क्वायर, v इंटू यू का डीसी माइनस यू इंटू वी का डीसी, है ना। ये देखिए बाई वी स्क्वायर यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, v इंटू यानी x माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u यानी x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2। एक बार फिर से देखिए u बाई वी का जब फॉर्मूला मिलता है ना डेरिवेटिव का u बाई वी के लिए, तो ये होता है पहले बाई वी स्क्वायर v इंटू यू का डीसी माइनस u इंटू वी का डीसी, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर पुट किया गया है, ये समझने के लिए हम लिखे थे। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब इसका सॉल्यूशन देखें, ये हो जाएगा सीधे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जैसे कहते हैं ऐसे x माइनस 2 इंटू एक्स का डीसी x में 1 और 1 का डीसी कितना होगा 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, डीसी 0 हो गया, माइनस ये x माइनस 1 इंटू 1 का डीसी 0
सॉरी x का DC 1 और 2 का DC यहाँ पर 0 हो जाएगा। और सॉल्व कीजिए, आगे बढ़ाइएगा। तो यहाँ पर ये होगा x माइनस 2 इंटू 1 माइनस x माइनस 1 इंटू 1 बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और सॉल्व कीजिएगा तो ये x माइनस 2 माइनस x प्लस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, बाई में कितना आएगा तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें जो है बहुत सारा टर्म कटने वाला, ये खत्म हो गया। यहाँ पर रिजल्ट आ गया माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये किसका रिजल्ट आया? dy बाई डी एक्स का। किसका रिजल्ट आया? dy बाई डी एक्स का। अब हम क्या करेंगे तो x के जगह पर वैल्यू को रखेंगे। इसमें x की जगह पर वैल्यू कितना रखाएगा देख लीजिए, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं आपके लिए। ये देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, 10। x की जगह पर कितना रखाएगा? 10। आपके लिए 10 रख रहे हैं, ये लीजिए 10 रख दिए। यहाँ पर x की जगह पर कितना रख देंगे? 10 को। ये देखिए x की जगह पे 10 रखाना शुरू हो गया। dy बाई डी एक्स तो सही है, इसमें x की जगह पे 10 को रख देंगे, माइनस 1 बाई ये 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। और सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 1 बाई 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर, 8 अठाई 64। ये आपके टेंजेंट का स्लोप रहा। सीधे लिख देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर माइनस 1 बाई 64। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही नॉर्मल का स्लोप का था तो माइनस 1 बाई फिर माइनस 1 बाई 64 कर दे, सीधे प्लस 64 आ जाता है। तो लेकिन हमको केवल टेंजेंट का स्लोप चाहिए था, ये बन गया। आप इसका एक तेज़ी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फटाफट इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेज़ी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन यदि आपसे बन गया हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके स्क्रीन के सामने आ गया। ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। इसका मतलब ये हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई कर्व जो है का इक्वेशन स्लोप, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप निकालिए यदि कर्व का इक्वेशन दिया गया है और उसके x कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है सो 2 है। x कोऑर्डिनेट 2 मतलब x बराबर 2 है, कुछ नहीं है इसमें, सीधे y बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए। y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है और इसमें x की जगह पर कितना रखना है? 2 को। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का डीसी x में कितना होगा? dy बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का डीसी 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का डीसी x में 1 और 1 का 0, ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 0, यानी dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें x की जगह पर कितना रखेंगे? 2 को रख दीजिए, 2 को आ जाएगा dy बाई डी एक्स। इसमें x की जगह पर 2 को रखिए तो सीधे 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 3 12 माइनस 1, ये कितना है? 11 है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर 11 आ रहा है। आप इसको लिख सकते हैं। ये देखें स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर सीधे आप लिख सकते हैं 11। ये जो रिजल्ट है सो आपका आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आप 4 को ही बनाइएगा। कह रहे हैं कि कोई कर्व का इक्वेशन दिया है, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए और इसका x कोऑर्डिनेट 3 है। x कोऑर्डिनेट 3 का मतलब x बराबर 3 दिया है, ऐसे ही बन जाएगा।
अब देखिए इसके जस्ट बाद ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक आप बना लिए। 4 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही है, बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, 5 और 6 दोनों एक ही जैसा है। तो 5 नंबर में भी स्लोप ऑफ नॉर्मल मांग रहा है, 6 में भी स्लोप ऑफ नॉर्मल ही मांग रहा है। तो आइए 5 को बना देते हैं। 5 नंबर में कह रहा है कि कोई कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें थीटा बराबर π/4 है, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। देखिए डायरेक्ट नॉर्मल का इक्वेशन नहीं निकलता है, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलता है। नॉर्मल का ढाल पूछ रहा है, नॉर्मल का हिंदी में लिखा होगा कि नॉर्मल का प्रवणकता निकालिए। तो कहने का मतलब ये डायरेक्ट नॉर्मल का प्रवणकता नहीं निकलेगा, नॉर्मल का ढाल सीधे नहीं निकलेगा। आपको पहले dy/dx निकालना होगा, थीटा बराबर π/4 यानी टेंजेंट का स्लोप, और उस टेंजेंट के स्लोप को -1 करके लिखिएगा, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। तो ये देखिए 5 नंबर पे हम लोग आते हैं। ये देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, बेजोड़ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख जाइए। ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन के लिए हम आ गए। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले x बराबर कितना दिया है, a इंटू कॉस क्यूब थीटा, a इंटू कॉस क्यूब थीटा, और y बराबर दिया हुआ है a इंटू साइन क्यूब थीटा, हो गया। और उसके जस्ट बाद थीटा बराबर दिया है π/4, तो यहाँ पर थीटा बराबर π/4 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसे नॉर्मल का स्लोप पूछ रहा है, तो आप बात समझ ही गए होंगे। इसको समझिए फर्स्ट इक्वेशन और इसको समझिए सेकेंड इक्वेशन। पैरामेट्रिक फंक्शन का डीसी कैसे निकालते हैं उसका कंसेप्ट तो आपके पास होगा, यानी 5.6 में आपको ऐसा बतलाया गया होगा। ये देखिए, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना है। किसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसी सब को डिफ्रेंशिएट करना है। ये देखिए पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीधे डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। 1 को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x का dc थीटा में कितना होगा, dx/d थीटा, a इंटू कॉस क्यूब थीटा को हम लिख देंगे 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा का dc हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और सॉल्व कीजिएगा -3a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू हो गया ये आपका साइन थीटा। किसका रिजल्ट है, dx/d थीटा का, -3a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये dx/d थीटा। अब सेकेंड वाले को भी डिफ्रेंशिएट करना है थीटा में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंड डिफ्रेंशिएटिंग 2 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। दूसरे को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पर कितना दिया है, y बराबर a इंटू साइन क्यूब थीटा, तो y का थीटा में dy/d थीटा हो जाएगा। पहले ही वाला है वो साइन, वो कॉस में था, ये साइन में दिया है। y का थीटा में dy/d थीटा बराबर a इंटू साइन क्यूब का हो जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का dc कॉस थीटा सजाइएगा तो 3a इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये जो रिजल्ट है सो dy/d थीटा का। अब मुझे dy/dx चाहिए, लिख देंगे सीधे नाउ। अब dy/dx बराबर क्या होता है, dy/d थीटा बाई dx/d थीटा, लिख देंगे यहाँ पर नाउ dy/dx बराबर dy/d थीटा बाई dx/d थीटा, ये रिजल्ट होता है। अब देखिए dy/d थीटा का रिजल्ट क्या है, तो dy/d थीटा का रिजल्ट है यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो 3a इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और dx/d थीटा का है -3a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये है ना।
डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ये रख दिए, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखा हुआ है, इसको रख दिए। अब देखिए ये क्या होने वाला है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 3a से 3a कट गया, एगो साइन से एगो साइन भी कट गया, एगो कॉस से एगो कॉस भी कट गया, तो इसमें बचा क्या, तो इसमें बचा ऊपर साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा और एक माइनस। साइन बाई कॉस का मतलब टेन थीटा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, टेन थीटा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन थीटा। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जहाँ जहाँ एक्स है, सॉरी जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पाई बाई 4 रख दीजिए। अब आप थीटा की जगह पे पाई बाई 4 को रखना शुरू कीजिए। थीटा बराबर कितना है, पाई बाई 4, यही पुट करना होगा। डी वाई बाई डी एक्स जैसे का तैसे थीटा की जगह पे पाई बाई 4 को हम लोग रख देंगे, तो ये -10 थीटा की जगह पर कितना, पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1, 10 45 1, सॉल्व करने पर ये -1। हमको चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभी हम निकालें स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल में क्या होता है, तो बस इसी को -1 बाई करके लिख दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर, स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, और x1 y1 का जो मान है 100 रखने के बाद -1 बाई, सब फाइनली यहाँ पे x1 y1 की जगह पर थीटा दिया है, थीटा बराबर पाई बाई 4 है, तो इसका वैल्यू निकालें तो -1 ही आया। सब ये देखिए कट गया, कट के इसका रिजल्ट कितना है +1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया +1। तो आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए यहाँ से हम बनाए हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा है। यहाँ से आपका शुरू हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना आप शुरू कर दीजिए, यहाँ तक हुआ, इसके जस्ट बाद आप चलिए, ये यहाँ तक आया है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद तीसरा आप स्क्रीनशॉट लेंगे इस क्वेश्चन के लिए यहाँ, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा ही नहीं है, ठीक है। तो आप देख लिए, सब समझ भी लिए। अब देखिए इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको देखें। ये जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इसमें अभी क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर चल रहा था, आपको 5 तक हम लोग बनाए थे। अब आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन अपने से बना लीजिएगा, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना है, वैसे ही दिया हुआ है जैसे 5 नंबर में था वैसे ही 6 नंबर में है। थीटा की जगह पे उसमें पाई बाई 4 था, इसमें थीटा की जगह पे पाई बाई 2 है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर दिस इज पैरेलल टू द x एक्सिस। यानी जब भी क्वेश्चन में कहे कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे dy बाई डी एक्स बराबर 0, dy बाई डी एक्स निकालिए, उसको 0 कीजिए, और जैसे 0 कीजिए कह रहा है कि पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट चाहिए तो पॉइंट आपको मिल जाएगा। जैसे dy बाई डी एक्स निकालिएगा, आप कहिए रहा है कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, तो dy बाई डी एक्स निकालिए, उसको 0 कीजिए, और जो भी 0 कीजिएगा x का मान मिलेगा, तो वही तो मान चाहिए, पॉइंट मांग रहा है। तो पॉइंट में क्या होता है, x का मान मिलेगा, उसी पॉइंट में इसी इक्वेशन में रख देंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा, पॉइंट हो गया आपका। देख लीजिए आप, बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, y बराबर देखिए, y बराबर एक्स क्यूब -3 इंटू एक्स स्क्वायर -9x + 7, एक्स क्यूब -3 इंटू एक्स स्क्वायर -9x + 7 है, कह रहे कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। देखिए, तो सबसे पहला काम है कि पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो x के रिस्पेक्ट में। ये देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन शुरू, यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x,
तो देखिए y का DC x में कितना होगा, dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का DC 2x माइनस 9 बाहर, x का DC x में 1, उसके बाद 7 का DC हो गया 0 और सॉल्व कीजिए। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ये किसका रिजल्ट आया, dy बाई डी एक्स। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में गिवन है कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, तो dy बाई डी एक्स को 0 कर दीजिए। गिवन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, इसका मतलब ये है देन dy बाई डी एक्स बराबर कितना होगा, 0। dy बाई डी एक्स बराबर 0 क्यों हुआ, क्योंकि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको 0 कर दीजिए, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 बराबर 0, ये सब में 3 है, 3 को कॉमन लीजिए, दूसरी तरफ भेजिए 0 हो जाएगा। 3 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, 3 इधर जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 और सॉल्व कीजिए। ये एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0, ये दोनों में कितना कॉमन है, x कॉमन है, कॉमन ले लीजिए x को, x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 3, ये दोनों में 1 कॉमन हो जाएगा, तो ये x माइनस 3 बराबर 0 सजा दीजिए। ये x माइनस 3 और ये x प्लस 1 बराबर 0 सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 3 बराबर 0, 3 लेफ्ट साइड में, 3 माइनस में, जैसे राइट साइड में जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा, और दूसरा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर ये कितना होगा, माइनस 1। 2 x का मान मिला, जब x का 2 मान मिला तो y का मान कैसे मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी पॉइंट जो मिलेगा इसका 2 मिलेगा। तो आइए देख लिया जाए, यहाँ पे y का जो मान जो हम क्वेश्चन में जो लिखे थे यहीं से आपको पॉइंट मिलेगा, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन करके रख लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम सीधे लिख भी देंगे इस बात को, ये लिखेंगे हम यहाँ पर व्हेन, यानी जब x बराबर 3 है देन y बराबर, x जब पे 3 है तो y की जगह पे क्या आएगा, तो 3 के पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, वैल्यू पुट कीजिए, 3 3 9 त्रिका 27, 3 3 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27 प्लस 7। अब देखिए नहीं तो सारा कट ही रहा है, ये तो फटाफट कटेगा। ये देखिए माइनस 27 और प्लस 27 खत्म, इसको सॉल्व किए तो माइनस 27 माइनस 7 मिलके, सॉरी माइनस 27 प्लस 7 मिलके ये हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस 20। ये x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू आया यहाँ पर माइनस 20। अब आप ही बतला दीजिए, एक और पॉइंट है ना, x बराबर कितना है, माइनस 1, तो y बराबर कितना होगा, तो y बराबर कितना होगा, सो आप देख लीजिए, y का वैल्यू यहीं से निकलेगा, y का वैल्यू यहीं से निकलेगा। आप क्या कीजिए कि इसमें x की जगह पर रख दीजिए माइनस 1 को, x की जगह पे किसको रखेंगे, माइनस 1, तो माइनस 1 के पावर 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 9 प्लस 7। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ माइनस 1 को हम लोग पुट कर दिए, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस 3 मतलब माइनस 3 प्लस 9 और ये प्लस 7, ये माइनस 4 हो जाएगा, ये माइनस 4, 9 7 16, सॉल्व करने पर 12 4 16 12, ये y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 12। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिला, एगो पॉइंट पहले मिला 3 और माइनस 20, लास्ट में हम लिख देंगे, एगो मिला x का मान 3 y का मान माइनस 20, और दूसरा x का मान माइनस 1 और y का मान 12, x का मान माइनस 1 और y का मान 12, x का मान 3 और y का मान माइनस 20, ये दोनों मान मिला है, यही पॉइंट कह रहा था निकालने के लिए।
तो यहाँ से हम लोग का सॉल्यूशन शुरू हुआ था, आप लोग देख लीजिए। इसका आप लोग एक तेज से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ भी नहीं है, केवल डिफ्रेंशिएट करना है और उसको जीरो करना है। जैसे जीरो कीजिएगा x का मान मिलेगा, और x का जो मान मिलेगा उस मान को आप क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपको उसका पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये सेकंड वाला आपका यहाँ रहा, थोड़ा छोटा कर देंगे तो वो आ जाएगा। अब ये लीजिए, यहाँ तक है, थोड़ा है लेकिन बड़ा है ये। चलिए ठीक है, तब थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे। आप लोग पूरा क्वेश्चन बनाइएगा, जो जो नहीं बनेगा वो सबको बतलाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।